अस्सलाम वालेकुम। ये लैब सेशन 1 जून 2026 के लिए है, क्योंकि जो लैब है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन है, तो उसके लिए जो है वो मैंने ये एक प्रॉब्लम पे बेस करके स्टेटमेंट जो है वो सजेस्ट की है। तो स्टेटमेंट को जो है वो रीड करें। Discuss the various types of plane kinematics of rigid body motion। तो ये स्टेटमेंट प्रपोज स्टेटमेंट है कि आपने इसमें क्या काम करना है। वेरियस टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक्स और रिजिड बॉडी मोशन साफ से अब आप लैब सेशन में इनको लैब रिपोर्ट में जो है वो राइट करेंगे। तो डिस्कशन एक्चुअली बेसिकली लैब पॉइंट ऑफ व्यू से, जब लैब जो है वो फिज़िकली वहाँ पर हो रही होती है तो इसको जो है वो डिस्कस किया जाता है। इनको जो टाइप्स होती हैं तो इनको एक दूसरे के साथ, तो उस जो है वो कॉन्टेक्स्ट में जो है वो डिस्कस जो है वो वर्ड यूज़ किया गया है कि डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेन काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी मोशंस एंड प्लॉट द एक्सिलरेटेड मोशन रोटेशन, एक्सिलरेटेड रोटेशन। तो अब एक्सिलरेटेड रोटेशन जब आ गई है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली है कि वो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो आ गई। यानी अगर एंगुलर स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेटेड रोटेशन है। अगर कांस्टेंट रोटेशन होती तो इसका मतलब होता कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है। लेकिन जिस तरीके से जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड जो है वो लीनियर मोशन में वो अगर कांस्टेंट हो तो लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, और इसी तरीके से जब एंगुलर स्पीड या रोटेशन कांस्टेंट हो तो जो उसकी एंगुलर स्पीड है वो कांस्टेंट होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। तो एक्सेलरेटेड रोटेशन ऑफ ए फ्लाई व्हील अंडर गोइंग अ फिक्स एक्स रोटेशन, तो ये फिक्स एक्स रोटेशन जो है वो उसका प्रॉब्लम है। वेयर द एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ नोन एज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब इसमें जो है वो क्या होगा कि हमें एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो अब कांस्टेंट भी नहीं है। अब ये भी हो सकता था कि एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो वो सिचुएशन नहीं है। एंगुलर एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है, यानी हर टाइम इंस्टेंट पे एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। वो फर्स्ट सेकंड पे उसकी और वैल्यू आएगी, सेकंड के ऊपर जो है वो और डिफरेंट वैल्यू, तो वो टाइम का फंक्शन होगी जो डायरेक्टली टाइम इनपुट करने से जो है वो वैल्यू ऑब्टेन होगी, जिसको आप कांस्टेंट जो है वो रिलेशंस नहीं लगा सकते, जो है कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के रिलेशंस हैं। तो इज़ नोन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो फंक्शन ऑफ टाइम होगा। अब फंक्शन ऑफ टाइम कैसे होना है, इसके लिए जो प्रपोज प्रॉब्लम है वो मैंने क्लास में एज अ थ्योरी जो है वो आपको करवाया था। ये है सैम्पल प्रॉब्लम 5/1 टेक्स्ट बुक से, जेल मेरियम की सैम्पल प्रॉब्लम है 5/1 ये वाला। तो इसमें ये जो उसने रिलेशन बताया कि एल्फा इज इक्वल टू 40 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो ये जो है वो टाइम का फंक्शन है, यानी ए एल्फ़ा इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, एफ टी फंक्शन ऑफ टाइम है। तो ये आप उसको इस तरह राइट कर सकते हैं। हैंस ऑब्टेन एंड प्लॉट द जनरल रिलेशन फॉर एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह। तो अब जो कि हायर ऑर्डर जो है वो टर्म आपके पास गिवन होगी एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आपने लोअर ऑर्डर टर्म्स जो है वो एंगुलर स्पीड और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो है वो उनके रिलेशंस ऑब्टेन करने हैं, और उनको ऑब्टेन करने के बाद उनको आपने जनरल जो है वो डाटा यूज़ करके डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान उसको प्लॉट करना है, और वहाँ से उसका ट्रेंड देखना है ग्राफ का कि क्या कैसे जो है वो वेरिएशन आ रही है, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो अपलॉट द जनरल रिलेशन फॉर एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड जो है वो बेसिकली जो मैंने रिलेशन डिराइव किए हैं वो डायरेक्टली आरपीएम में आपको स्पीड देंगे, रेवोल्यूशन पर मिनट में, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो है वो आएगा। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मैंने दो अपनी तरफ से लिखे हैं, फर्दर आप राइट कर सकते हैं।
उसको जो है मुनासिब जो भी समझें। इनिशियल एंगुलर स्पीड एंड इट्स सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज इज़ नोन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टू रिक्वायर्ड स्पीड कैन बी फाउंड आउट। तो ये नोन होगा और ये हम उस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं टाइम कॉरस्पॉन्डिंग। फर्दर मोर हम टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो कैन बी फाउंड आउट डायरेक्टली फ्राम द गिवन रिलेशन, यहाँ पे लिख लें फ्राम द गिवन रिलेशंस। अपरेटस जो है वो ही जनरली है, इसकी कोई फैब्रिकेशन जो है वो मैंने ओमिट कर दी है, जो टाइम कांस्टेंट है, तो इसलिए जो है वो इसको बस आप इसके ग्राफ वगैरह जो है वो आप अच्छे तरीके से बना लें, पर ग्रुप जो है वो डाटा वगैरह यूज़ करें। रेलेवेंट थ्योरी में आपने इनलिस्ट एंड एलेबोरेट वेरियस टाइप, अच्छा ये मैंने एज अ रफ स्केच बनाया, आपने इस सारे को एज इट इज़ टाइप नहीं कर देना, आपने यहाँ पे वो वेरियस टाइप्स लिखनी है। आपने ये नहीं लिख देना कि इन लिस्ट एंड एलेबोरेट वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेन काइनेमेटिक रिजिड बॉडी मोशंस इन डिटेल्स एंड यूजिंग वेरियस। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, स्केलेटन बनाया है। आपने यहाँ पे रेलेवेंट थ्योरी में जो है वो टाइप्स की लिस्ट करनी है और एलेबोरेट उनको करना है, वजाहत करनी है, लिंक्स वगैरह जो है उनके रेफरेंसेस वगैरह जो है वो वहाँ पे देने एंड पे। उसके बाद डेरिवेशन आ जाएगी। डेरिवेशन के लिए जो है वो सैम्पल प्रॉब्लम जो है वो आपको कहा है 5/1 है, लेकिन इसकी ये जो है स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, तो आप इन्हें स्टेटमेंट को एक जनरलाइज स्टेटमेंट बना देना। यहाँ पे आपने हेडिंग बना लेना कि जनरलाइज स्टेटमेंट बेस्ड ऑन सैम्पल प्रॉब्लम 5/1, ये लिख दें या ना लिखें। तो जनरलाइज स्टेटमेंट जो है वो फॉर द प्रॉब्लम आप ये लिख दें। वो फ्लाई व्हील रोटेशन एट इनिशियल स्पीड n0 मैंने कह दिया है, रेवोल्यूशन पर मिनट, जैसे उसने यहाँ पे 1800 बताई हुई है काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये आपने स्लैश करके आप किसी भी वे से जो है वो स्पीड हो सकती है, क्लॉकवाइज हो सकती है, काउंटर क्लॉकवाइज हो सकती है। प्रॉब्लम के अंदर उसने क्लॉकवाइज दी है, तो ये इनपुट किसी भी वे से गिवन होती है। साफ ज़ाहिर है, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे ये जो इनिशियल स्पीड है ये -60 रेडियन में आ गई ना वैल्यू, उसने रिलेशन निकाला हुआ है, तो माइनस क्लॉकवाइज की वजह से है। जब साफ ज़ाहिर है अगर इनिशियल डाटा काउंटर क्लॉकवाइज में हो तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, +60 पाई हो जाएगा, ये जो भी स्पीड यहाँ पे होगी। तो n0 कोई वैल्यू हो सकती है, 1800 हो सकती है, 1900 हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये जनरल स्टेटमेंट है सब्जेक्ट टू ए काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो इसमें हर एक जो है वो चीज़ इस तरह जो है वो जनरलाइज वे में जो है वो आप लिख सकते हैं कि टॉर्क होगा विच इज़ फर्स्ट अप्लाइड एट टाइम एंड द टॉर्क प्रोड्यूसेस। इससे आगे बाकी जो स्टेटमेंट है रिमेनिंग पोर्शन भी आपने जनरलाइज जो है वो आपने पूरा करना है, सही है। तो ये इस तरीके से आपने स्टेटमेंट को जो है ना ये पूरी राइट करनी है प्रॉब्लम की, एक प्रोपोज प्रॉब्लम। उसके बाद इसमें डेरिवेशन आ जाएगी स्कीमेटिक प्रॉब्लम की, जो है ना वो आप खुद बना सकते हैं, चाहें तो डेरिवेशन के रिक्वायर्ड पैरामीटर्स वगैरह आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने जो है वो यहाँ पे जो आपका प्रॉब्लम यहाँ पे ये सॉल्व किया हुआ है थोड़ा, ये यहाँ पे इसको डिटेल से जो है मैंने समझाया भी था, इसको देख लें। लेकिन ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो था, लेकिन मैंने अब इसमें जो है वो क्या किया है, ये थोड़ा सा जो इसका क्या कह लें कि जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा डिम है, क्योंकि ये वेब कैम जो है ये यहाँ पे ये यूज़ किया है अपना लैपटॉप का जो कैम है इसको, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे ये वाला जो रिलेशन है मैंने यही वाला ये रिलेशन यहाँ पे ये वाला रिलेशन पहले जो है वो यूज़ किया है। यहाँ पे आप ये देखते हैं कि क्या किया है, -π/30 n0 किया है, यानी असल में n0 क्या है, इनिशियल जो है वो स्पीड है रेवोल्यूशन पर मिनट में। तो आप 1800 पे जो है वो साफ ज़ाहिर करेंगे तो आप चूँकि जो नंबर ऑफ़ जो स्पीड है वो किसके बराबर होती है, ω/2π के बराबर होती है। तो यहाँ से अगर ओमेगा जो है वो कितना हो जाएगा, πn/30। तो वही चीज़ जो है वो यहाँ पे ये लिखी है कि πn0। तो इनिशियल स्पीड n0 अगर उसको कह दिया n0 पे, जब उसको जो है वो इनिशियल रिकॉर्डिंग स्पीड है, तो मैंने क्लॉकवाइज ये भी अज्यूम की है, तो फाइनल स्पीड ओमेगा है। अच्छा ये जो है वो स्पीड रेवोल्यूशन में होगी तो ये ऑटोमेटिकली रेडियन में जो है ना वैल्यू देगी, जो कि यहाँ पे ओमेगा फाइनल स्पीड जनरल स्पीड है। तो इनिशियल स्पीड भी n0 अब रेवोल्यूशन पर मिनट में इनपुट करेंगे, लेकिन रिज़ल्ट जो है π/30 से मल्टीप्लाई होकर रेडियन पर सेकंड में ही आएगा इनिशियल स्पीड का। तो यहाँ से फाइनल स्पीड जो है वो ओमेगा यानी कि इस फॉर्म में जो है वो आ गई।
और ओमेगा की वैल्यू बिल्कुल सेम वही जो यहाँ पे निकली हुई है वही जो है वो ये निकाल ली है, वो आ गई है। तो अब फर्दर जो है वो अगर आपने ये तो ओमेगा है ना, इसकी यूनिट साफ ज़ाहिर ये रिलेशन हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। अगर आपने एन निकालना है स्पीड रेवोल्यूशन पर मिनट में, तो ये रिलेशन बनेगा कि माइनस जो है वो एन नॉट प्लस 2 पाई और 30/पाई आ जाएगा। जैसे वो पाई बाई 30 था तो अब उसका रिवर्स आ जाएगा 30/पाई, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना थ्रू आउट इस रिलेशन को, तो ये आ जाएगा माइनस एन नॉट प्लस जो है वो 60π/t²। जहाँ पे टी जो है वो टाइम सेकंड में होगा, टाइम सेकंड में होगा, मिनट में नहीं होगा। तो वो डायरेक्टली जो है वो आपको जो स्पीड आएगी, यानी स्पीड का ये रिलेशन n इज़ इक्वल टू माइनस एन नॉट प्लस 60t²/पाई 60t²/पाई। ये जो है वो टाइम जब सेकंड में होगा, एन नॉट स्पीड रेवोल्यूशन पर मिनट में होगी, तो ये जो फाइनल स्पीड होगी ये रेवोल्यूशन पर मिनट में आपको उस टाइम सेकंड वाले टाइम पे मिल जाएगी। उसके बाद अगर इसका फर्दर जो है वो डेरिवेशन करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है, यानी एंगुलर स्पीड वाले इस रिलेशन की डेरिवेशन करें जैसे उसने की थी, तो ये आ जाती है। फिर थीटा जो है वो हमें पता है 2πn के बराबर होता है। तो अब ये जो है वो उसने आगे जो है फर्दर जो है ये जो किया था कि नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो उसके लिए जो है वो 2πn1 जो है वो लिखा। अच्छा, एक थोड़ा सा जो है वो ये बात नोट करें कि यहाँ पे जो है वो कैपिटल एन जो सिंबल है वो यूज़ की गई है स्पीड के लिए भी और नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस के लिए भी। तो एन नॉट जो है वो नंबर ऑफ़ स्पीड है और कैपिटल एन जो है वो क्या चीज़ है, कैपिटल जो एन है वो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस जो है वो उसके लिए है, और यहाँ पे n1 जो है वो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस हैं। तो थोड़ा सा ये है, आप चाहें तो बेशक जो है वो स्पीड के लिए जो है वो स्मॉल लेटर n यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बहरहाल जो है वो n नॉट स्पीड है और ये जो कैपिटल n है ये भी फाइनल स्पीड है। लेकिन यहाँ पे आगे जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसके लिए नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस 2π, ये भी मतलब मिस्टेकनली जो है वो कह लें या लिख दिया, जो कि और प्रॉपर जो है वो रिलेशन नहीं मिल रहा था। तो आप इसको जो है वो यानी कि कैपिटल एन यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस है, यानी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो एन नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस है। तो यहाँ पे ये जो है वो डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, और यहाँ पे n1 क्या है, नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस हैं, नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन। तो 2π के साथ मल्टीप्लाई होकर ये यानी 2πn1 रेडियन बनेगा, जो कि थीटा की जो है यूनिट्स है रेडियन। तो ये 2πn1 रेडियन, यहाँ पे n1 रेवोल्यूशन में होगा, यानी रेवोल्यूशंस में होगा, नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन 1 रेवोल्यूशन 2 रेवोल्यूशन 4 रेवोल्यूशन। तो साफ ज़ाहिर 1 रेवोल्यूशन 2π के बराबर है, तो वो 2π के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये इसको जो है वो किया है, तो ये जनाब ये आ जाएगा इसके साथ। जहाँ पे n1 जो है वो साफ ज़ाहिर वो आपने किया तो ये 2π पे डिवाइड हो गया, यहाँ पे माइनस एन नॉट T1/60 प्लस जो है वो आगे आ जाएगा 1/3π, जो कि यहाँ पे ये जाके 2π के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3π रह जाएगा, 1/3π T1³ बन जाएगा, यानी कि ये टाइम आ जाएगा जो मतलब है टाइम 1 है, यानी जिसके दौरान वो उसने क्लॉकवाइज जो है वो रोटेशन पूरी की हैं। तो ये मैंने वैल्यू डाटा पुट करके ये मैंने वेरीफाई भी किए हैं, वो रिलेशन जो है वो करके डायरेक्टली कि एन की स्पीड जो है 194 पॉइंट जो है वो 2 वेर आती है। वो आप इधर ये बुक से ये चेक कर लें, यहाँ पे ये देखें ये यानी यहाँ पे जो थीटा रेडियन में आ रहा है, लेकिन मैंने जो रिलेशन किया चूँकि वो 2π पे डायरेक्ट डिवाइड होके वो वहाँ पे ये 194.2 ये डायरेक्ट जो है वो n1 जो है वो मतलब आ रही है, नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस आ रहे हैं, सही है, स्पीड नहीं है, ये नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एक तरह से, जो कि रेवोल्यूशंस में है। तो ये है। और नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस में है। उसके बाद फर्दर जो है वो उसी तरीके से, चूँकि जब स्पीड उसकी ज़ीरो हो गई है तो ज़ीरो से लेकर फिर जो है वो स्पीड दूसरी जो कि काउंटर क्लॉकवाइज अगर वो मूव कर रहा है, तो फिर जो है वो इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम, सही है,
ये मैंने क्लास की थ्योरी में वजाहत जो है वो की थी सारे जो है वो इस चीज़ की। तो इनिशियल टाइम और ये फाइनल टाइम आएगा T2 टोटल टाइम में से। तो टोटल टाइम कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ से T1 और T2 मैंने जो है वो जनरल पैरामीटर यूज़ कर लिए हैं। तो यहाँ पे इसको जो है वो सॉल्व आउट करेंगे तो ये जो है वो सारा ये रिलेशन जो है वो आ जाएगा। इसको जो है वो थोड़ा सा और से देख लें T1 क्यूब, और यहाँ से N2 जो है वो आ जाएगा, यानी 2 पाई पर डिवाइड करेंगे तो ये फाइनल रिलेशन N2 का आ जाएगा। यानी स्पीड जब ज़ीरो हो जाएगी अपोजिट टॉर्क लगने के बाद, तो फिर जो है वो जो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हुए जो टॉर्क्स जो है वो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन पूरे करेगा वो ये हो जाएंगे N0। यहाँ पे N0 अगेन जो है वो रेवोल्यूशन पर मिनट में है, स्पीड है, N0 स्पीड है, याद रखें। और जबकि N2 क्या है, ये सिर्फ नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस हैं। तो थोड़ा सा इस फ़र्क को जो है वो आपने ज़हन में रखना है कि N0 नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन पर मिनट है, लेकिन N2 क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस हैं। तो ये थोड़ा सा नोटेशन का जो है वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको ख्याल रखना। बाकी जो है वो इधर इसी तरीके से आएगा। टाइम सेकंड में है, टाइम सेकंड में होगा। N0 नंबर ऑफ इनिशियल स्पीड होगी रेवोल्यूशन पर मिनट में, और N2 आ जाएंगे नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस आ जाएंगे डायरेक्टली। तो ये रिलेशन आएगा। आपने टाइम के वैल्यू इसमें डाटा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा, यानी कि जो टाइम 1 है, टाइम 1 तो वो जो है ना वो ज़ीरो वाला मतलब टाइम आ जाएगा। T2 आप कोई भी, जैसे उसने 14 सेकेंड लिया है, तो आप कोई भी टाइम रैंडमली जो है वो मतलब ले सकते हैं टाइम T2। तो आप इस तरीके से डिफरेंट जो है वो वैल्यूज़ जो है वो ले सकते हैं T2 की, ठीक है ना। तो ये जो है वो मकसद है उसका, ये रिलेशन आ जाएगा फाइनल स्पीड के लिए। तो इसको फर्दर डाटा इनपुट करके ये रिलेशन के लिए ये वेरिफिकेशन की है। ये रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल काउंटर क्लॉकवाइज नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन 65.31 आए हैं, ये चेक करें। जो कि यहाँ पे भी ये निकले हुए हैं थीटा T2 जो कि 410 रेडियन हैं, जो कि काउंटर क्लॉकवाइज हैं। तो ये वाले 65.3, तो ये भी मतलब वेरीफाई किए हैं इस रिलेशन को। तो अब उसके बाद टेबुलर डाटा आ जाएगा। इसके अंदर जो है वो इसी तरीके से आपने ग्रुप नंबर वगैरह जो है वो इसमें मेंशन करने हैं, और यहाँ पे आपने एंगुलर स्पीड वगैरह जो है वो जो है वो आपने शो करनी है, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे गलती से जो है वो लिख दिया, इसको मैं उधर जो है वो लिख देता हूँ। ये तो टाइम आ जाएगा, एंगुलर स्पीड आ जाएगी। ये आप फर्दर मोर जो है वो इसके अंदर जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो टाइम आप पुट करेंगे, टाइम जो है वो साफ दर जब ज़ीरो तक आ जाएगा टाइम, यानी कि जिस पर स्पीड जो उसकी ज़ीरो आ जाएगी वो टाइम T1 आ जाएगा। इसी तरीके से आप टाइम इंक्रीज़ करते जाएंगे, जैसे 14 सेकंड है उस तरह 17 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, कोई भी नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन आप दूसरी डायरेक्शन में जो है वो चलते जाते हैं, तो वहाँ से टाइम वो आ जाएगा T2। तो वो इधर से जो है वो डायरेक्टली आपने डायरेक्ट प्लॉट कर देना, यानी टाइम T ही जो है वो उसको। तो यहाँ से एंगुलर स्पीड जो है वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगी ये। तो अब जैसे उसने यहाँ पे ये प्लॉट किया है, यहाँ पे टाइम वर्सेस एंगुलर स्पीड उसने रेडियन पर सेकंड में प्लॉट किया, आपने यहाँ पे नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन में डायरेक्ट प्लॉट करेंगे। और आप कौन सा रिलेशन इसमें जो है वो यूज़ करेंगे, वो ये वाला, ये वाला रिलेशन, यानी n इज़ इक्वल टू -N0 + 60 पाई बाई T², ये वाला रिलेशन। चूँकि ये डायरेक्ट जो है वो स्पीड ये ओमेगा में दे रहा है, रेडियन पर सेकंड में, ये देगा रेवोल्यूशन पर मिनट में। तो टाइम सेकंड में जब पुट करेंगे तो यहाँ पे ये स्पीड डायरेक्टली जो है वो स्पीड रेवोल्यूशन में ये स्केल आ जाएगा रेवोल्यूशन पर मिनट में। तो आप उस तरीके से प्लॉट करके देख लेंगे कि उसका ग्राफ कैसे बनता है। इसी ट्रेंड पे बनेगा, लेकिन साफ ज़ाहिर है थोड़ा उसमें फ़र्क होगा
सही है ना, इंटरसेप्ट्स का, तो वो देख लेना। तो ये चीज़ आ जाएगी, तो इसको ये जो है वो देख लें। इसके अंदर कोई और भी डाटा आपने रैंडमली ग्रुप के लिए जो है वो 0.2 के फ़र्क से जो है वो आप, या 0.1 के जो है वो डिफरेंस से वो 4 या 5 वैल्यूज़ जो है वो पर ग्रुप जो है वो टाइम की जो है वो यूज़ कर लें, उसकी कॉरेस्पोंडिंग स्पीड, और उनके अपने अपने जो है ना वो ग्राफ जो है वो हर ग्रुप जो है बना ले, और वो ग्राफ जो है वो आप सबमिट करवा देना। ग्राफ पेपर पे बना लें या एक्सेल पे बना लें, तो ये एक जो है वो थोड़ी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी हमारी ऑनलाइन जो है वो लैब के लिए, ठीक है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से जो है वो पूछ सकते हैं वॉइस करके। फैब्रिकेशन जो है वो इसको आप बेशक ओमिट कर दें, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। तो इस जो है वो इस लैब सेशन के लिए जो है वो फैब्रिकेशन ओमिट कर दें, जो आपको पहले असाइन हो चुके हैं, बस आप उनको जो है वो उन पर वर्क करें, तो दैट इज़ ऑल ओके, ठीक है। तो ये अच्छा तरीके, इसको भी लैब रिपोर्ट में इसका नंबर जो है वो राइट कर लेना, और इसको जो है वो आप राइट कर लेना। अभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।